ठीक है, तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, जो मैंने 8 साल की मेहनत से जो स्ट्रेटजी बनाई है वो क्या है। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि कोई भी मार्केट में सेटअप बनता है उस पर 90 दिन तक काम किया जाता है। जो मैं आपको सेटअप बताऊंगा, कॉपी और पेन लेके इसके पूरे प्रॉपर नोट्स लिख लीजिए कि आपको काम करना कैसे है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि काम करना अपने को कैसे है। देखो, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि मार्केट का ट्रेंड अपने को कैसे देखना है, कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। मूविंग एवरेज लगा के आप देख सकते हो। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, जैसे मान लो अपने को काम करना है मंगलवार को, ट्यूसडे को अपने को काम करना है, तो हम चार्ट देखेंगे मंडे का कि मंडे को मार्केट ने कैसे काम किया है। अब मंडे का चार्ट में हम क्या क्या देखेंगे, देखो 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं चार्ट में। एक तो पहले दिन का हाई, कि मार्केट मतलब निफ्टी ने पहले दिन कितना हाई बनाया और क्या लो बनाया और क्लोज कहां पे किया है। ये 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है अपनी स्ट्रेटजी में, कि निफ्टी ने जो हाई अपना क्या बनाया है, लो क्या बनाया है और क्लोज क्या बनाया है। देखो, आज अगर अपन काम कर रहे हैं, आज अगर ट्यूसडे है तो हम चार्ट देखेंगे मंडे का, और अगर अपने को कल काम करना है तो हम चार्ट देखेंगे फिर ट्यूसडे का। तो जब हम काम करेंगे उससे एक दिन पहले का चार्ट देखेंगे, और चार्ट में हम देखेंगे 3 चीजें, क्या क्या, कि मार्केट ने हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया और मार्केट क्लोज कहां हुआ है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो नियम ये है कि जो पहले दिन मार्केट ने हाई लो बनाया है वो हमें देखना है। जैसे मैं लिख लेता हूं, पहले दिन का क्या देखना है, एक देखना है पहले दिन का हाई, एक देखना है पहले दिन का लो, और एक देखना है मार्केट में पहले दिन का क्लोज। वो कैसे देखेंगे, वो अपन चार्ट पे देखेंगे, वो भी मैं चार्ट पे भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये थ्योरी समझ लीजिए और इसको पेन और कॉपी से एक नोट्स बना लीजिए। ये हमारी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी से अपने को पैसा बनाना है। तो दोस्तों, अपने को करना क्या है, पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन का क्लोज अपन देख लेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो मार्केट पहले दिन के हाई से अगर ऊपर काम कर रहा है, मार्केट पहले दिन के हाई के ऊपर काम कर रहा है, तो हम यहां पे खरीदेंगे कॉल। कौन सी कॉल खरीदेंगे ये आगे वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक सीखिए आप कि अगर मार्केट पहले दिन के हाई के ऊपर काम कर रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे। कहां खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, वो बताऊंगा मैं। अगर मार्केट पहले दिन के लो के नीचे काम कर रहा है तो हम खरीदेंगे पुट। क्या खरीदेंगे, पुट। कैसे खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, ये भी मैं बताऊंगा आगे। अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लो। और यदि मार्केट अपने पहले दिन के क्लोज के नीचे है, पहले जैसे मान लो मार्केट का क्लोज ये है, अगर मार्केट अपने पहले दिन के क्लोज से नीचे है तो वो पहले जाएगा अपने लो तक। कहां तक जाएगा, लो तक। और अगर मार्केट पहले दिन के क्लोज से ऊपर है तो वो कहां तक जाएगा, हाई तक। ये जरूरी नहीं है कि ये जाएगा ही, अगर इससे पहले भी कोई रेजिडेंट और सपोर्ट होगा तो मार्केट वहां तक भी जा सकता है। ये भी आपको दोस्तों आगे चार्ट पे समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए आप कि अगर मार्केट अपने पहले दिन के हाई के ऊपर है तो हम कॉल ही के बारे में सोचेंगे, और अगर मार्केट पहले दिन के लो के नीचे है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा मार्केट अगर क्लोज और हाई से, क्लोज और लो से ऊपर है तो मार्केट के चांस है हाई तक जाने के। लेकिन अगर हाई से पहले कोई रेजिडेंट होगा तो पहले मार्केट वहां रुकेगा, उसके बाद में जाएगा हाई तक। जैसे मान लो अपन ये समझते हैं कि ये है मार्केट का हाई और ये है मार्केट का लो, और यहां मार्केट ने क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी। एक सिंपल सा समझते हैं अपन, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो देखो, मार्केट ने यहां से मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और ऐसे करके मार्केट ने क्लोज कहां कर दिया, यहाँ कर दिया। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो मार्केट में मैं ये बोला हूं कि ये अगर क्लोज के ऊपर रहेगा तो ये हाई तक जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या रहेगी, तो मार्केट में देखो यहां से भी मार्केट का पहला टारगेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाके यहां नीचे आया था तो इसको क्या बनाया था, सपोर्ट। और मार्केट अगर इस सपोर्ट के नीचे खुला है तो वो सपोर्ट ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेजिडेंट, जो अपन फट चुके हैं। तो मार्केट का पहला टारगेट ये हो सकता है, फिर इसके ऊपर जाएगा तो दूसरा टारगेट मार्केट का ये हो सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी की नींव क्या है कि सबसे पहले हमें जिस तारीख को हम काम कर रहे हैं उसके पहले दिन का चार्ट हमें देखना है और हमें 3 चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। एक तो मार्केट ने पहले दिन हाई क्या बनाया, एक मार्केट ने पहले दिन लो क्या बनाया और एक मार्केट ने क्लोज कहाँ किया है। अगर मार्केट अपने क्लोज से ऊपर है तो वो हाई तक जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके पहले कोई रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो पहले वहां तक जाएगा, फिर उसके बाद में ऊपर तक जाएगा। ऐसे ही हम नीचे की तरफ देख सकते हैं कि जैसे अगर मार्केट क्लोज के नीचे रहेगा तो वो लो तक जाएगा, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी एक दिन पे आ जाते हैं। जैसे मैं बैग में जाता हूँ और अपन टेस्ट करते हैं, अपन 18 तारीख का चार्ट देख के हम देखते हैं कि 19 तारीख को हम काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले सिंपल सा एक बार स्ट्रेटजी को देख लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले मैंने इस चार्ट पे एक दिन का ये खोल रखा है कि 18 तारीख को, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 18 तारीख को मार्केट यहाँ बंद हो गया। तो हमें काम कैसे करना है 19 तारीख को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ने जो हाई बनाया उस पर लाइन खींच लो। लाइन कहाँ से लेंगे अपन, यहाँ लेंगे, यहाँ जाके अपन हॉरिजॉन्टल रे पे जाएंगे। तो 18 तारीख को 9:15 पे ये कैंडल थी। दोस्तों मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। तो मार्केट ने हाई ये बनाया, एक लाइन खींच लूंगा कि इससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि किस हिसाब से आपको लाइन खींचनी है और कौन से कलर अपने को चेंज करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम उसका लो मार्क करेंगे कि जो भी मार्केट ने लो बनाया वो ये लो है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मार्केट ने क्लोज किया है, जैसे ये क्लोज किया है मार्केट ने, तो क्लोज पे भी हम जो लास्ट की कैंडल है उसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये हमें 4 लाइनें रोज अपने को खींचनी है, एक तो हाई की, एक लो की और एक क्लोज की। हमारा नियम क्या था कि अगर मार्केट अपने पहले दिन के क्लोज को तोड़ेगा तो वह कहां तक आ सकता है, लो तक आ सकता है, लेकिन इससे पहले अगर कोई सपोर्ट होगा तो वहां तक आएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे कैसे चला था मार्केट। तो मार्केट अपना क्लोज तोड़ने के बाद में सीधा हमें टारगेट दे दिया, कहां तक के दिए हैं, लो तक के टारगेट मार्केट ने दे दिए। तो हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की कि इसमें अपनी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस कहां का रखेंगे। तो अगर आपने क्लोज के नीचे पुट लेने के लिए सोचा है, जो हमारी स्ट्रेटजी बनी है, तो क्लोज के ऊपर हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। हमारा टारगेट कहां का रहेगा, लो तक का रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि 18 तारीख को हम चार्ट देखेंगे तो 19 तारीख को हम काम करते तो हमें आसानी से बढ़िया क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। इसके बाद में हम फिर एक बार और मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूं कि क्या करना था हमें। जैसे मान लो फिर 19 तारीख का ये चार्ट है, ये अपन देख लेते हैं। 19 तारीख को 9:15 पे कैंडल बनी थी और इसने हाई कहाँ का बनाया था, पूरे दिन में हाई यही था, जो पहली कैंडल थी वही हाई था। इससे नीचे, इससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं। तो ये हाई पे हम एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन हम लो पे खींच लेंगे और हमारा एक काम क्या है कि जो हमारे क्लोज है उस पे हम कितनी लाइनें खींच लेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ खींची और एक लाइन मैंने यहाँ खींची। फिर मार्केट ने किया क्या, देखो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला, पहले ही मार्केट ने 9:15 पे मार्केट यहाँ खुला, तो खुलते ही मार्केट क्या आ गया, अपने लो के ऊपर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना सकते हो कि अपने लो से ऊपर जाएगा तो क्लोज तक जाएगा, लेकिन छोड़ दीजिए, ये ट्रेड अपने को नहीं करनी। लेकिन अपन ये ट्रेड तो कर सकते हैं कि क्लोज के बाद में, क्लोज के नीचे था, ये क्लोज के नीचे इसने कैंडल बनाई, क्लोज के ऊपर गए ही नहीं और टारगेट वापस कहां का दिया, लो तक। मार्केट जब यहां से आया तो अपना टारगेट कहां तक दिया, लो तक। अपने को करना नहीं है ये काम, क्यों, क्योंकि मार्केट में अगर अपन क्लोज और लो तक की दूरी देखेंगे तो दूरी है लगभग 43 पॉइंट की। हमारे को कम से कम 50 पॉइंट के टारगेट लेके चलना है। तो आप पहले ही देख लीजिए कि क्लोज से लो तक की दूरी क्या है, या क्लोज से ऊपर है तो हाई तक की दूरी क्या है। अगर दूरी 50 पॉइंट से ऊपर की रहेगी तभी हम ट्रेड करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है। अगर चाहो तो अपन पुट ले सकते हैं, पुट कहाँ लेंगे, क्लोज पे ऐसे लगाएंगे ऊपर का और अपना टारगेट रहेगा यहाँ तक का। तो पैसा तो अपना 22 तारीख को भी बना है, क्यों, क्योंकि 20 और 21 तारीख की छुट्टी थी, इस वजह से 22 को मार्केट खुला है। तो दोस्तों मैं आपको क्या समझना चाहता हूं, जैसे मान लो आपने 22 को काम नहीं किया लेकिन आप 23 को काम करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। हमें चार्ट देखना है 22 तारीख का, हमें चार्ट किस तारीख का देखना है, 22 तारीख का। तो देखो फिर हमें क्या करना है, हमें हाई पे मार्क करना है, एक हमें मार्क करना है लो पे, और 2 लाइनें हमें जो लास्ट में जो कैंडल बनी है
उस पर खींचनी है। तो लास्ट में कैंडल कहाँ बनी है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। लास्ट में हमारी जो कैंडल बनी है, एक कैंडल बनी है लास्ट में ये, और दूसरी अपन खींचेंगे लो पे। तो लगभग ये हमारी कैंडल होगी लास्ट की। जो ये लो था दोस्तों, लो यहाँ पे है क्योंकि मार्केट ने लो ये बनाया। अगर अपन ऊपर करके देखें तो मार्केट ने लो ये बनाया है, हाई बनाया है ये मार्केट ने, और क्लोज है ये। अब यहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्लोज के ऊपर मार्केट है तो हाई तक जाएगा। क्लोज के ऊपर मार्केट है तो हाई तक जाएगा, लेकिन अगर पहले ही कोई रेजिडेंट है तो वो वहां तक जाएगा। तो हम अगर चार्ट को पढ़ना नॉर्मली सीखें तो जैसे मार्केट यहां से ऊपर बढ़ा, फिर यहां नीचे गया तो ये रेजिडेंट था, फिर जैसे ऊपर बढ़ा फिर यहां से नीचे आया तो ये भी क्या था, रेजिडेंट था। फिर ये एक सपोर्ट था, ये क्या था, एक सपोर्ट। लेकिन सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये मार्केट ने एक क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। अगर देखा जाए तो ये भी क्या बनाया, सपोर्ट। तो अगर क्लोजिंग से ऊपर रहेगा भी मार्केट तो सबसे पहले टारगेट कहां तक के देगा, ये तो भाई तो पहली कैंडल में ही दे दिया। अगर ये इसके ऊपर जाता तो टारगेट देते ये, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर 50 पॉइंट से कम की दूरी में टारगेट हो तो ट्रेड नहीं करना। तो हमारे यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन ट्रेड यहां बन गया अपना, क्योंकि मार्केट क्लोज से नीचे आ गया और इसकी दूरी भी 50 पॉइंट के आसपास। अगर अपन दूरी देखेंगे तो स्केल वाला लेंगे और लो से अपन क्लोजिंग के लो तक जाएंगे तो लगभग 48 पॉइंट है। तो यहां अपन क्या ले सकते हैं, पुट, और हमारा टारगेट यहां पे भी क्या हो गया दोस्तों, अचीव हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अपन एक बार वापिस से चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमें 18 तारीख को ट्रेड करना है तो हमें 17 तारीख का चार्ट देखना पड़ेगा। इसमें क्या देखेंगे, एक देखेंगे अपन हाई, एक देखेंगे इसमें लो, और एक देखेंगे क्लोज। क्लोज की कैंडल का हाई क्या है, लो क्या है, ये अपन मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट अपने क्लोज से ऊपर रहेगा तो हाई तक जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले भी कोई रेजिडेंट है, तो मार्केट पहले वहां तक जाएगा। तो आपको अगर क्लोज से ऊपर हो तो कॉल ले सकते हो। अगर रेजिडेंट में और क्लोज में दूरी कितने की हो, 50 पॉइंट की कम से कम दूरी हो तो कॉल ले सकते हो। अगर कोई रेजिडेंट नहीं है और क्लोज से ऊपर मार्केट है और हाई है डायरेक्ट और 50 पॉइंट की दूरी है तो अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। अगर मार्केट हाई, लो और क्लोज अगर मार्केट में हम खींच लेते हैं, क्लोज से अगर मार्केट ऊपर है तो हाई तक जाएगा, लेकिन अगर बीच में कोई रेजिडेंट है तो पहले मार्केट वहां तक जाएगा, फिर उस रेजिडेंट को तोड़ेगा तो फिर जाएगा हाई तक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे आपने सौदा लिया है, मतलब कॉल या पुट लिया है, तो आपके टारगेट पे आपको नजर रखनी है कि मेरा टारगेट यहां से कम 50 पॉइंट का निफ्टी में होना ही चाहिए। अगर 50 पॉइंट से कम का आपके टारगेट है, जैसे 20, 30, 40 का ही टारगेट आ रहा है, तो यहां पे आप सौदा मत लेना। अगर आप लो तो फिर आपको पॉइंट भी कम लेने पड़ेंगे, 10 या 15 पॉइंट में आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता दिया हूँ, चार्ट पे भी बता दिया हूँ। ये अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों इसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके, और बैक टेस्ट भी मैं आपको करके बताऊंगा कम से कम 15 दिन का। तो बने रहिए आप मेरे साथ में इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 15 दिन के चार्ट के साथ में, और 15 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।